धुरंधर मूवी की शुरुआत होती है भगवत गीता के एक श्लोक से, जहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अगर धर्म की रक्षा करते हुए तुम गिर भी गए तो स्वर्ग तुम्हारा है, और जीत गए तो ये धरती तुम्हारी है। कहने का मतलब ये साम्राज्य तुम्हारा है। आप सोचेंगे वीडियो की शुरुआत में ये श्लोक क्यों? धुरंधर मूवी की शुरुआत ही इसी श्लोक से हुई है। उसमें बताया गया है कि ये कोई थ्रिलर नहीं है बल्कि कहानी है। कहानी है हमारे देश के प्रति कर्तव्य की, निष्ठा की, बलिदान की, और हर एक व्यक्ति को अपने देश के प्रति आगे रहने की। धुरंधर मूवी सभी को बहुत ही पसंद आई है। जो भी देखने के लिए गए हैं उनका कहना है कि धुरंधर वास्तव में ही धुरंधर है। राधे राधे, मैं अमन दुबे मात्र 3 मिनट में आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ। धुरंधर की कहानी एक ऐसे भारतीय एजेंट से शुरू होती है जिसे एक खतरनाक मिशन के लिए पाकिस्तान भेजा जाता है। यह किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है और पूरी कहानी उन्हीं की इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए लोगों का भरोसा कैसे जीतते हैं, अपने ऊपर शक कैसे नहीं आने देते और कैसे हर दिन अपनी जान को रिस्क में डालकर जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं। पिक्चर में उनकी यात्रा सबसे ज़्यादा दिल को छूती है। डर, तनाव, दबाव और एक फौलादी जज्बा सब कुछ दिखाई देता है, और साथ में दिखती है बहादुरी, जहां पर रणवीर सिंह जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं जय हिंद की भावना के साथ। इसके बाद आता है अक्षय खन्ना का किरदार, जो पूरे ऑपरेशन का दिमाग। रणवीर का हर एक कदम, हर मिशन, जानकारी, सब अक्षय की प्लानिंग, उनकी सोच और उनके डिसीजन से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं पूरी पिक्चर इन्हीं दो किरदारों की आपसी समझ और भरोसे के बीच घूमती दिखाई देती है। अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आए तो लोगों को बड़े पसंद आए हैं, और उनका जो एंट्री शॉट है उसकी बड़ी तारीफ हो रही है। लोग रील बना बना कर डाल रहे हैं। पिक्चर में संजय दत्त और रामपाल भी रोल निभा रहे हैं, और दोनों की एंट्री पिक्चर को और भारी बना देती है। संजय दत्त का किरदार कहानी में एक अनुभवी, सख्त और अपने तरीके से काम करने वाला ऑफिसर, जो कि मिशन में इम्पोर्ट मोड लाता है। वहीं अर्जुन रामपाल एक रहस्यमय और तेज़ दिमाग वाले व्यक्ति का रोल निभा रहे हैं, जिनकी मौजूदगी से कहानी में तनाव और रोमांच बना रहता है। इन सारे कैरेक्टर की वजह से फिल्म का माहौल असली लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी असली ऑपरेशन होता हुआ देख रहे हैं, ना कि किसी पिक्चर की कहानी। यही कारण है कि धुरंधर को एक रियल स्पाई थ्रिलर कहना, जो कि बिल्कुल सही है। ये उन मूवीज़ में से जिनमें हर सीन, हर डायलॉग, हर मोड़ एक मिशन जैसा महसूस होता है, जहां डर हमेशा सामने और गलती का मतलब मौत। अब बात आती है पिक्चर क्यों देखनी चाहिए। सबसे पहले रीज़न यह है कि मूवी केवल एक्शन पर नहीं बल्कि इमोशन, टफ डिसीजन और देश की सिक्योरिटी पर है। रणवीर सिंह जिसे तरीके से पाकिस्तान में छुपकर काम करते हैं, लोगों का विश्वास जीतते हैं, हर कदम पर खतरे से घिरे रहते हैं। यह सब देखकर ऑडियंस जो कहानी से जुड़ जाती है। अक्षय खन्ना जो मजबूत और शांत दिमाग वाला कैरेक्टर है, वह अपनी कहानी को कैसे बैलेंस करता है। संजय दत्त और अर्जुन रामपाल पिक्चर को और गहराई और दम देते हैं। दूसरा रीज़न यह भी है, वास्तविक दुनिया के आधार पर बनने लगती है। दुनिया भर में जासूसी, आतंकवाद और देश के बीच स्ट्रेस सच्चाई है, और धुरंधर को एक दिलचस्प कहानी के रूप में दिख रही है। अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम की जिन पर लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बार बार इसकी बात कर रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति ज़्यादा ही पाकिस्तान को ज़्यादा नेगेटिव दिखा दिया, भारतीय एजेंसी की ज़्यादा ही तारीफ कर दी है, आतंकियों को बुरा दिखा दिया है। तो ये सब सच ही तो है। अगर आप ध्यान से देखो, ये तो कुछ भी इसमें असामान्य बात नहीं है। राष्ट्रभक्ति स्वाभाविक भावना है, इससे गलत कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान नहीं बल्कि कुछ एजेंसियां की बात हो रही है। भारतीय एजेंसी की तारीफ करना गलत नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है हम लोगों की रक्षा करना, हमारी सुरक्षा के लिए जो आगे बढ़ते रहना। आतंकवादियों को अच्छा दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो बुरे होते ही हैं, और उनकी हिंसा दिखाना जो कि रियलिटी से जुड़ा है, ना कि अतिशयोक्ति से। इसलिए जिन बातों को समस्या बताया जा रहा है, वही बातें इस पिक्चर को और मजबूत बताती हैं। फाइनली यह कहूँगा कि धुरंधर एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आपको याद दिलाएगी कि देश की रक्षा कितनी कठिन, पर हमारे सैनिक, हमारे एजेंट किन हालातों से गुजरते हैं। यह पिक्चर उन लोगों को एक सलाम है जो अपनी पहचान छुपाकर देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जय हिंद, जय भारत।